इनकी जमीन थी, इनकी जमीन है और इनकी जमीन रहेगी। मतलब वोट लेने के लिए तो भारतीय हैं ये, और जब इनको मतलब हटाना हो और राजनीति करनी हो तब ये बांग्लादेशी हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इनका राशन कार्ड किसने बनाया? अब बिल्कुल मैं वही पूछ रहा हूँ। राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। राजनीति और बीजेपी के पास घटिया राजनीति करने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इंसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। रेलवे मामले को लेकर यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, अगर आप हमें खालिस्तानी कहते हो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। आप आतंकवादी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आतंकवादी से ही। आप कहते हो हम बांग्लादेशी, कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेशी से ही। फिर भी हम भारत के लोग हैं और हम इंसान हैं। यहाँ पर जो जमीन जिस पर हम रह रहे हैं उसका हमारे पास सरकारी कागज है। हम गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहे हैं। जो ठप्पा लगाना है लगा दे। जिस रेलवे के लिए आप कह रहे हो कि रेलवे की जमीन खाली करे, क्या जवाब है रेलवे के पास में? जो 29 एकड़ पहले कहा गया, 29 एकड़ का कागजात उनके पास नहीं है। जो नोटिफिकेशन है और जो कानून है 1894 का, उसके हिसाब से कोई भी जमीन अगर है तो वो कागज दिखाए। अभी तक रेलवे ने कोई कागज दिखाया नहीं कि जमीन उनकी है। और ये 29 एकड़ से 78 एकड़ कैसे हो गई? 29 एकड़ से 78 एकड़ कैसे हो गई, ये भी बताया जाए। द उत्तराखंड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंदना आर्या। हल्द्वानी इस वक्त सोशल मीडिया पे खूब ट्रेंड हो रहा है। साथ ही कुछ विद्वान इसे हिंदू मुस्लिम का रंग भी देना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार करना होगा 5 जनवरी का, जब सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट भानु प्रताप, सुप्रीम कोर्ट से हैं, जो बनभूलपुरा क्षेत्र में हो रहे रेलवे मामले को लेकर उनके पक्ष में, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आप इस मामले को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई भी करने वाला है। हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने सख्त साफ शब्दों में कह दिया कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए। इस पर आप क्या? अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा तो हाईकोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि जो उत्तराखंड सरकार का अध्यादेश है, जिस अध्यादेश को 2021 के बाद में 3 साल और बढ़ा दिया गया और कह दिया गया कि मलिन बस्तियों के विषय में जो ये कानून है 2024 तक लागू रहेगा, 2024 तक इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। क्या हाईकोर्ट को उसकी जानकारी है या नहीं? अगर नहीं है तो जो पक्ष है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए हाईकोर्ट को। क्यों सच्चाई नहीं बताई गई उन्हें, क्यों छुपाया गया, और कोर्ट को क्यों नहीं बताया उत्तराखंड सरकार ने कि ये स्थिति है। और ये जिंदे जीते जागते भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं। इन्हीं लोगों की वोटों से यहाँ पे विधायक बनते हैं। अगर अनऑथराइज तो विधायक भी अनऑथराइज हो गया ना, वो भी अवैध होगा ना, हटाओ उसे वहां से। जो यहाँ से सांसद बनता है उसको वोट दी जाती है ना, वो भी अवैध होगा, हटाओ उसको वहां से। जो यहाँ से कॉर्पोरेट बन के जाते हैं, काउंसलर जो होते हैं वो भी होते हैं ना, वो भी सारे के सारे अवैध हो गए, हटाओ सब उनको। और साथ साथ में उस जो कानून है उस कानून को भी आप वापस लो, वो तो नहीं किया ना आपने। सो कैसे आप अपने ही बनाए कानून को धता बताते हुए ये सारी चीजों को आप देख रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं। मलिन बस्ती तभी तो है ना ये, और विशेषकर क्योंकि ये मुस्लिम आबादी है इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इनकी जमीन थी, इनकी जमीन है और इनकी जमीन रहेगी। नहीं तो सरकार को सामने आना चाहिए कि यहाँ की ये स्थिति है। और ये 29 एकड़ से 78 एकड़ कैसे हो गई? 29 एकड़ से 78 एकड़ कैसे हो गई, ये भी बताया जाए। ये उनके पास में कोई कानून, कोई सबूत नहीं है उनके पास में। सब अधिकारियों की, कर्मचारियों की बाकायदा मिलीभगत है। और क्योंकि फैसला कोर्ट का है इसलिए इस मामले को निपटा रहे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट का मामला है। यहाँ पे बिजली कनेक्शन किसने दिए? सरकार ने। यहाँ पे सड़क किसने बनाई? सरकार ने। यहाँ पे सीवर लाइन किसने डाली? सरकार ने। ये राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है बनभूलपुरा, है ना, ये कम से कम 50 साल पुराना है। और एक और है राजकीय इंटर कॉलेज, वो 1985 का बना हुआ है, यानी कि अभी उसको 37 साल हो गए हैं, है नहीं? कैसे बने भाई? और 1910 से यहाँ पर पट्टे दिए गए लोगों को, तब तो रेलवे का आता पता भी नहीं था। जब दिए गए सारी ये चीजें कहां से आ गई है? कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, फिर भी उनके हक में फैसला दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो सभी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे कि जब किसान आंदोलन था तो उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा था, और अब जो बनभूलपुरा क्षेत्र में जो मामला चल रहा है रेलवे मामले को लेकर, यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये जो कहा जा रहा है वो भांड मीडिया कहता है, गोदी मीडिया वो कहता है, प्रचार करता है, क्योंकि वो बीजेपी सरकार का स्पोक्समैन है, उसके लिए काम करता है। फिर भी मैं उनको सीधे सीधे शब्दों में जवाब देता हूं,
अगर आप हमें खालिस्तानी कहते हो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं। आप आतंकवादी कहते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आतंकवादी से ही। आप कहते हो हम बांग्लादेशी है, कोई दिक्कत नहीं, बांग्लादेशी से ही। फिर भी हम भारत के लोग हैं और हम इंसान हैं। यहाँ पर जो जमीन जिस पर हम रह रहे हैं उसका हमारे पास सरकारी कागज है। हम गैर कानूनी तरीके से नहीं रह रहे हैं। जो ठप्पा लगाना है लगा दे। जिसकी आप बात कर रहे हो, किसान आंदोलन में लगाया ठप्पा, लेकिन उसी सरकार के सबसे ताकतवर व्यक्ति मोदी ने घुटने टेके, लिया ना कृषि कानून वापस। और जब सीए एनआरसी का आंदोलन था, वो सीए एनआरसी कानून भी सरकार की हिम्मत नहीं है आज भी लागू कर दे। सो आज मैं आपके माध्यम से कह के जा रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह के जा रहा हूँ, पुनर्वास वाली जो बात, पुनर्वास क्यों, किस बात पे पुनर्वास, किस बात के लिए पुनर्वास? ये जमीन बाकायदा नजूल की जमीन है, मतलब सरकारी जमीन है, और इस पर ये बस्तियां आपकी बसी हुई नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 1910 से पट्टे कटे हैं, आज के नहीं। 1910 मतलब 112 साल हो गए, 23 शुरू हो गए, 113 साल हो गई। 123 साल से यहाँ पर पट्टे कटे गए हैं और लोग रह रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे, लोगों से मालूम करेंगे, आपको पता लग जाएगी कितने कितने साल से रह रहे हैं। पीढ़ियाँ उनकी 3-4 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पे तब से रहती आई हैं। सो अब जिसकी बात आप कर रहे हो, अगर ये सारे के सारे बांग्लादेशी हैं तो इन बांग्लादेशियों की वोट किसने बनाई? मतलब वोट लेने के लिए तो भारतीय हैं ये, और जब इनको मतलब हटाना हो और राजनीति करनी हो तब ये बांग्लादेशी हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं इनका राशन कार्ड किसने बनाया? अब बिल्कुल मैं वही पूछ रहा हूँ। राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। राजनीति, और बीजेपी के पास घटिया राजनीति करने के अलावा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इंसानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इन सारी चीजों को देखिए, कोई भी बात हो कानूनी तरीके से, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को सारे पहलुओं को देखकर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश भी दिया था, जिस आदेश को लेकर यहां जब आए तो यहां पे हाई कोर्ट ने उस दिन, जिस दिन आदेश वहां से लेकर आए कि भाई ये जो लोग हैं इनकी भी बात सुनी जाए, उसने जजमेंट रिजर्व कर लिया। और उसके बाद में अभी ये जजमेंट आया है, तो बेशक आपने जजमेंट रिजर्व कर लिया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, आपने जजमेंट दिया तो नहीं ना। इस पक्ष को सुनना चाहिए था, क्यों नहीं सुना आपने? क्या ये न्याय है? क्या न्याय का तकाजा ये है कि अंतिम क्षण तक, फैसला होने तक, अगर कुछ भी किसी की भी बात है और कोई भी सच है वो अगर सामने आ रहा है तो आप उससे सुनो, उन कागजों को देखो और उसके बाद फैसला करो।